हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रतिदिन जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह का प्रश्न करवाता है। अर्थात वैरायटी सेट प्रतिदिन एक सेट क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो बिल्कुल आरपीएफ में पूछे गए प्रश्नों की तरह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यह देश के कुल सड़कों का लगभग 2% है। राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 40% का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का केवल 40% भाग सड़कों की अपेक्षा उपयोग किया जाता है। इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। 2 नंबर है, पीली क्रांति किससे संबंध है? पीली क्रांति किससे संबंध है? इसका सही उत्तर होगा तिलहन से। तिलहन से पीली क्रांति संबंधित है। और क्रांति से और पूछे जाते हैं जैसे कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य से यानी मछली से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा झींगा से। झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति को भी याद रखिएगा अनाज से संबंधित है हरित क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दोस्तों, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो इन सही बातों को भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? भारत में जो उत्पादन किया जाता है कॉफी का, तो उसका निर्यात कितने % किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 10%। 10% जो है कॉफी निर्यात की जाती है। निर्यात मतलब कि अपने देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कॉफी, विश्व में कॉफी का उत्पादन किस देश में सबसे ज़्यादा होता है? याद रखिएगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यदि भारत में पूछे कि भारत में कौन सा राज्य है जो कॉफी का उत्पादन में अग्रणी है यानी सबसे आगे है, तो भारत में याद रखिएगा भारत में कॉफी उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक राज्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वह किस देश के सहयोग से उसकी स्थापना किया गया था? इसका सही उत्तर होगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड के सहयोग से स्थापित किया गया था। इंग्लैंड की सहयोग से किया गया था। यह जो है याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना और राउरकेला इस्पात कारखाना 4 याद रखिएगा। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला 3 जो ये इस्पात कारखाना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। इनमें याद रखिएगा ये दुर्गापुर इंग्लैंड के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो है दोस्तों, राउरकेला यह जर्मनी के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से किया गया था। और भिलाई जो है, भिलाई इस्पात कारखाना जो है यह रूस के सहयोग से स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष के बजट में जीएसटी की पहली बार जिक्र किया गया था? किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 2006-7 में। 2006-7 में इसकी जिक्र किया गया था। जीएसटी कब लागू हुआ था? ये भी प्रश्न याद रखिएगा। जीएसटी जो है दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? ये भी बात याद रखिएगा। असम में सबसे पहले लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन द्वारा 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? वित्त मंत्री होते हैं। ये सब बात भी याद रखिएगा। छह नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? अभी स्टेट बैंक है यानी एसबीआई, इसका सबसे पहला नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक सबसे पहला नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इंपीरियल बैंक जो था दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें याद रखिएगा 1921 में किया गया था। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया था। अब फिर इंपीरियल बैंक को कब? 1955 में, यानी 1 जुलाई 1955 को इसे भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुआ था और 1955 में भारतीय स्टेट बैंक में बदल दिया गया। 7 नंबर प्रश्न है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में हैं? हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? इसका सही उत्तर होगा 12वीं पंचवर्षीय के अंत में है। हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में है, क्योंकि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना थी। 12 पंचवर्षीय योजना थी, जो कि अंत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का ही अंत हुआ था और हम लोग इसी योजना के अंदर है। नेक्स्ट 8 नंबर है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? आठ नंबर का आंसर बोलिए। इसका सही उत्तर होगा 100 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, यह किस देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? इनमें से कौन सा है जो किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? इसका सही उत्तर होगा लॉरेंस वक्र। लॉरेंस वक्र जो है किसी भी देश की व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। 10 नंबर है, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा बैंक नोट प्रेस जो है देवास में है। कहाँ है दोस्तों? देवास में स्थित है। और याद रखिएगा इंडिया सिक्योरिटी प्रेस
इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वह नासिक में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है। नासिक में करेंसी प्रेस नोट भी नासिक में स्थित है। नेक्स्ट 11 नंबर है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य में से, मतलब 4 राज्यों में से इनमें से कौन जो है नहीं है। इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से 4 राज्यों में से नहीं है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा यूपी है, फिर नेक्स्ट महाराष्ट्र है, फिर नेक्स्ट बिहार है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, तब 5वें नंबर पर है तमिलनाडु। 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। प्रश्न के अनुसार 4 पूछा गया है, 4 बड़े राज्यों में से नहीं है। तो तमिलनाडु का स्थान कौन है, 5वां है। पहले यूपी का, महाराष्ट्र का, बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 3 में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर होगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 2011 के अनुसार की बात करें तो याद रखिएगा 1106 किलोमीटर प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था। भारत में सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था उसका नाम क्या था। इसका सही उत्तर होगा परम 8000 पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा 2012 में भारत में 4G सेवा का आरंभ हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है, यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है। इसका सही उत्तर होगा FTSE 100। बी नंबर सही होगा कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100 है। नेक्स्ट है 16 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका सही उत्तर होगा CD देशमुख जो थे यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में पूछे कि वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था, ये भी प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर है, वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह रहा था। वह विद्यार्थी कौन था
जिसने रुपये का साइन डिजाइन को तैयार किया था वह कहाँ का रहने वाला था? इसका सही उत्तर होगा आईआईटी बॉम्बे के रहने वाला था। आईआईटी बॉम्बे के रहने वाला था। 18 नंबर प्रश्न है, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन था? इसका सही उत्तर होगा कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश फिनलैंड था। कौन था? फिनलैंड था। 19 नंबर है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड में। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जो कीवी चिड़िया है यह उड़ती नहीं है। कीवी चिड़िया उड़ती नहीं है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ये इससे संबंधित प्रश्न है कि सबसे बड़ा पक्षी कौन है, तो याद रखिएगा वह शुतुरमुर्ग है। कौन है? शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है। और सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड है। कौन है? हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। बीस नंबर प्रश्न है, ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील की मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर होगा रियाल। ब्राजील की मुद्रा रियाल है। रूबल कहाँ की है? रूबल याद रखिएगा रूस की है। रूबल रूस की है। बर कहाँ की है? बर इथोपिया की है। बर इथोपिया की है। रियाल कहाँ की है? रियाल याद रखिएगा सऊदी अरब का है। रियाल सऊदी अरब का है। 21 नंबर प्रश्न है, कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। 22 नंबर है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? इनमें से किस राजा को अच्छे समय का राजा कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा विजय माल्या को। विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। तेईस नंबर प्रश्न है, यह मुंबई की सबसे परखने शिशु थी और 2006 में इस एक शिशु को जन्म दिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हर्षा ने। हर्षा ने। 24 नंबर प्रश्न है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इसका सही उत्तर होगा दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 25 नंबर है, किसको महामना कहा जाता है? महामना किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दिया गया था। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना भी किया था। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था। 26वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? वह प्रथम अभिनेत्री भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किया गया था?
इसका सही उत्तर होगा देविका रानी। देविका रानी को किया गया था। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में 26 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाया हूँ जो बिल्कुल आरपीएफ के एसआई और कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, जो आगे आने की भी संभावना है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।